भैया बहनों, आज हम लोग सदिशों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सदिश राशियां हैं इनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। इस कारण से इनका जिस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाना साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इनका गुणा भी साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, बल और विस्थापन हम लोग ले लें तो बल और विस्थापन का जब हम गुणा करते हैं तो बल और विस्थापन के गुणा से हमें कार्य भी प्राप्त हो सकता है और बलाघूर्ण भी प्राप्त हो सकता है। हम लोग जानते हैं बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। इस तरह से बल और विस्थापन या दूरी इनका गुणा करके हमको कार्य भी मिल सकता है और बलाघूर्ण कार्य क्या है, एक अदिश राशि, जबकि बलाघूर्ण एक सदिश राशि है। इस तरह से ये जो सदिशों का गुणा होता है यह दो प्रकार का होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वह कैसा है। यदि दो सदिशों का गुणा करते हैं और हमको जो राशि प्राप्त होती है वह एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहते हैं। दूसरा, यदि हम दो सदिशों का गुणा करते हैं और जो गुणनफल है वह एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणा को हम लोग सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं या डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सदिशों का जो गुणन है वह दो प्रकार का हो गया। पहला अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन। देखिए, ये जो अदिश गुणन है इस अदिश गुणन को डॉट गुणन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्रॉस भी कहते हैं। देखिए, जैसे पहला सदिश है और इसके दूसरे सदिश से हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल है वह एक अदिश राशि प्राप्त हो तो यह जो गुणनफल है यह हमारा डॉट मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणनफल कहलाएगा। और अगर हम दो सदिशों का गुणा करते हैं और जिससे हमको एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो वह हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम क्रॉस लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वह कैसा आएगा, सदिश। और अगर डॉट लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वह कैसा होगा, अदिश। इस तरह से आज हम लोग पहले अदिश राशि के बारे में, अदिश गुणनफल के बारे में हम लोग पढ़ें। तो दो सदिशों का स्केलर अथवा बिंदु गुणन क्या है, तो ध्यान देंगे जो दो वेक्टर हैं उनका स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है जो उन वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, ए और बी है तो इनके परिमाण मतलब ए इंटू बी और इनके बीच का कोण यदि थीटा हो तो कॉस थीटा, तो इनके परिमाणों, ठीक है, देखिए ये जो दो वेक्टर हैं इनके जो परिमाण हैं ए और बी और इनके बीच का जो कोण है उसका कोज्या या कोसाइन का जो गुणनफल है यह गुणनफल ही इनके डॉट गुणन के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें कि दो सदिश ऐसे देखिए, मान लेते ये पहला सदिश ए है और दूसरा सदिश बी, इनके बीच का कोण थीटा है तो उस स्थिति में इनका जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा या स्केलर जो प्रोडक्ट इनका होगा वह क्या हो जाएगा, देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट इनका ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी या बी इंटू, इसको ऐसे कर सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा को ए के साथ या ये कॉस थीटा को बी के साथ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले ध्यान दें। ये जो बी है इसका घटक यदि हम ए की दिशा में लें तो क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ए का घटक यदि हम बी की दिशा में लेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इस तरह से आप ये देख रहे होंगे कि ए कॉस थीटा इंटू बी मतलब बी की दिशा में ए का घटक, और ए इंटू अगर बी कॉस थीटा लिखे हैं तो इसका मतलब ए की दिशा में बी का घटक। अर्थात दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वह किसी एक वेक्टर के परिमाण, ठीक है, और दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। पहले का परिमाण और दूसरे का घटक उस दिशा में, बी का घटक, अगर हम पहले का परिमाण जैसे पहला ए ले रहे हैं तो ए का परिमाण और जो बी है उसका घटक ए की दिशा में, तो बी का घटक ए की दिशा में क्या होगा, बी कॉस थीटा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
पहला अगर हम b को मान रहे हैं तो b का परिमाण और a का घटक b की दिशा में, तो a का घटक b की दिशा में क्या हो जाएगा, a cos थीटा। घटक निकालना हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़े हैं, जिनको असुविधा होगी वह बताएंगे, फिर से इसके बारे में बता दिया जाएगा, या पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सदिशों का स्केलर गुणन की बात करें या डॉट प्रोडक्ट की बात कर लें, तो इसकी परिभाषा दो प्रकार की हो गई कि पहला तो ये हो गया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जो उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उनके परिमाणों और उनके बीच के बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर हो गया। ठीक, दूसरा परिभाषा इसी को अगर हम लोग व्यवस्थित इस तरह से करें तो हो जाएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण और दूसरे सदिश के पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। पहले का परिमाण और दूसरे का घटक उस दिशा में, इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो वह दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब इसका उदाहरण जैसे हम लोग देख लें तो सबसे आसान उदाहरण हम लोग 9th में ही बल और बल के बारे में पढ़े थे, कार्य के बारे में पढ़े थे। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन की दिशा में बल, ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो उसी को हम लोग यहाँ ले लें। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई गुटका है, यह गुटका क्षैतिज तल पर यह गतिमान हो सकता है, तो मान लेते हैं कि क्षैतिज तल में यह इसके द्वारा जो विस्थापन है वह यस है और जो बल लगाया जा रहा है वह क्षैतिज से किसी कोण पे लगाया जा रहा है। ठीक है, यह तो बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है। तो अब ध्यान देंगे कि कार्य बराबर, क्योंकि देखिए कार्य बराबर होता क्या है, तो कार्य बराबर विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में जो बल है। तो देखिए विस्थापन की दिशा में बल ज्ञात करेंगे तो बल का घटक विस्थापन की दिशा में निकालेंगे तो यह बल के घटक हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो बल हो गया एफ कॉस थीटा और विस्थापन एस, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल प्राप्त करें तो अदिश गुणनफल क्या होगा, तो बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होगा वह हमारा हो जाएगा एफ डॉट एस बराबर परिभाषा के अनुसार पहले सदिश का परिमाण अर्थात एफ, दूसरे सदिश का परिमाण एस इंटू कॉस, इनके बीच का जो कोण है वह थीटा। तो आप देख रहे हैं कि बल और विस्थापन का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वह क्या आ रहा है एफ एस कॉस थीटा, और आप देख रहे हैं कि कार्य बराबर भी तो एफ एस कॉस थीटा है। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर एफ डॉट एस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पे कि जो दो सदिश हैं एफ और एस, इनका जो अदिश गुणनफल है वह क्या है, कार्य है। ठीक है, बल और विस्थापन का जो हमने अदिश गुणन किया तो क्या मिला एफ एस कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि W बराबर भी क्या आता है एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब एफ डॉट एस किसके बराबर है, W मतलब कार्य के बराबर है। इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल कार्य के बराबर होता है। तो अगर हमें कार्य ज्ञात करना होगा तो हम बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल प्राप्त कर लेंगे तो हमें कार्य भी मिल जाएगा। अब आगे देखें, यदि बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही हो, दोनों एक दिशा में कार्य कर रहे हो, बीच का कोण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस स्थिति में तो cos जीरो का मान 1 होता है, तो W एफ इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग क्षमता की बात करें कि क्षमता शक्ति क्या है, तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। तो कार्य बराबर क्या मिलता है हमें, देखिए कार्य बराबर एफ इंटू एस है, तो कार्य करने की दर शक्ति होती है, तो शक्ति P बराबर क्या हो सकता है, dW अपान dt, तो F इंटू डी एस अपान डी टी, तो हो जाएगा F इंटू डी एस अपान डी टी क्या होता है V, हाँ देखिए सदिश छूट गया, तो F इंटू डी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शक्ति है वह किसके बराबर है, तो बल और वेग के अदिश गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। अब हमारा अगला काम है कि ये जो अदिश गुणन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ ध्यान दे दें। तो देखिए
दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, इसके जो गुण हैं एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ें। अब आते हैं पहले प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वह यह है कि दो जो सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे फार्मूला तो यही है, अगर थीटा का मान, पहले देखिए, यदि जो कोण है उनके बीच का कोण वह न्यून कोण हो, 90 से कम हो, तो 90 डिग्री से कम होगा तो जो कॉस थीटा का मान है, यह कॉस थीटा का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो ए डॉट बी भी क्या आएगा? धनात्मक हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 से कम हो, न्यून कोण हो, उस स्थिति में ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। ठीक। दूसरा, यदि थीटा का मान 90 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो बताइए ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये हो गया 0, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगला आते हैं तीसरी इसमें कि जब कोण क्या हो? 90 से अधिक हो, तो 90 से अधिक होने पर हम जानते हैं कि cos थीटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ए डॉट बी भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इस तरह से दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उन सदिशों के बीच के कोण के ऊपर। ठीक है। कोण यदि न्यून कोण है तो धनात्मक, अगर समकोण है तो शून्य, और यदि वह अधिक कोण है तब ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, वह सीधे इस कोण के ऊपर डिपेंड करती है। अब चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं कि जो अदिश गुणनफल है वह क्रम विनिमय होता है। ठीक है। तो क्रम विनिमय होता है अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ठीक है। अगर हम ए में बी का गुणा करें चाहे बी में ए का गुणा करें, क्यों? क्योंकि हम जानते, देखिए, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर हम यही बी डॉट ए करें, ठीक है, तो बी डॉट ए करेंगे तो क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, ये ना होगा। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए बराबर बी ए कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ए बी या बी ए में बी का गुणा करें चाहे बी में ए, ये परिमाण में गुणा हो रहा है ना, तो ए बी बराबर किसके है? बी ए। तो इस कारण से हम ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो अदिश होते हैं उनका जो अदिश करें, सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है वह क्रम विनिमय होता है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि जो सदिशों का ये जो अदिश गुणन है यह वितरित होता है। वितरित अर्थात ए डॉट बी प्लस सी हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए का गुणा बी में और फिर ए का गुणा सी में। इस तरह से दो सदिशों का अदिश गुणनफल वितरित होता है। इस तरह से तीन प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वह यह है कि दो परस्पर लंबवत जो सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। हम लोग पहले यहाँ पे देख लिए थे। ठीक है। इसी चीज को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी कॉस थीटा, तो cos 90 का मान, अगर दोनों लंबवत हैं तो cos 90 का मान 0, तो 0 होने पर दो लंबवत यदि सदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, दो समांतर सदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? दो समांतर हो जाएं तो देखिए, मान लेते हैं कि दो समांतर सदिश है ए और बी। समांतर होने का मतलब उनके बीच का कोण शून्य है, तो बीच का कोण शून्य है तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो इस तरह से यह किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर। ठीक है। तो इस तरह से दो समांतर सदिश है तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब समांतर में ये भी तो हो सकता है ना कि कोण 0 ना हो के 180 हो। दो सदिश है उनके बीच का कोण अगर 180 है तो भी तो समांतर हुए। तो अगर हम 180 लेते हैं तो cos 180 का मान -1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब अगला देखें कि अगर हम लोग किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से हम अदिश गुणा अगर करें तो वह किसके बराबर होगा? तो ध्यान दें,
सदिश ए में ही हम सदिश ए से गुणा कर दे, ए डॉट ए, तो क्या होना है, तो परिभाषा के अनुसार देखिए क्या होगा, पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस उनके बीच का कोण। जब सदिश ए में सदिश ए का कर रहे हैं तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0, तो cos 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, और a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। तो अगर यदि हम किसी सदिश में उसी सदिश का गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल है वह उसके परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम इसका उपयोग करके, ठीक है, किसी सदिश का स्वतः गुणनफल, ठीक है, गुणन करेंगे हम, तो देखिए ए का ए में जो गुणन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है, स्वतः गुणन। तो किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करके, अगर देखिए हम लोग एक काम किए थे कि दो सदिशों का परिणामी ज्ञात किए थे, मान लेते हैं कि ए और बी का जो परिणामी है वो क्या है, आर है, तो आर बराबर ए प्लस बी। इसका हम लोग गणितीय विधि से हम लोगों ने इसका परिमाण जब ज्ञात किया था तो आर बराबर क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस चीज को हम लोग गणितीय विधि से इसका हम लोग निगमन किए थे। इसी को हम लोग बहुत ही संक्षेप में इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हम लोग ज्ञात किए थे, पूरा एक फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद तब जाके हम लोगों ने इसको ज्ञात किया था, ठीक है, लंबा था ये प्रोसेस, लेकिन इसी चीज को हम बड़े ही सुगमता से इस प्रॉपर्टी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो सदिश r बराबर a प्लस बी है, हम लोग इसी में गुणा कर दे, स्वतः गुणन कर दें सदिश r का सदिश r में, तो हो जाएगा यह r डॉट r बराबर a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग इसको गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे तो a डॉट a का पहले इसमें फिर इसमें करेंगे ना, तो a फिर a डॉट b, अब b का करेंगे तो b डॉट a फिर b डॉट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लें, a डॉट a को और b डॉट b, ठीक है, a और b इधर ले लेते हैं। अब देखिए इसे a डॉट b और b डॉट a, अभी हम लोगों ने सदिशों के अदिश गुणनफल का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ये पढ़ा था ना कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, मतलब a डॉट b बराबर b डॉट a, ये दोनों क्या है, बराबर है, जिनको हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2a डॉट b, ठीक है। देखिए इस चीज को a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, जिसको हम लोग सीधे क्या लिख इसको, तो दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2a डॉट b, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जैसा जानते हैं अभी को क्या पढ़े हैं कि सदिश a में सदिश a का गुणा करते हैं तो उसके परिमाण का वर्ग के बराबर ही आता है, तो r में r का गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर। a में a का गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर। b में b का गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो गया, b स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए a डॉट b, तो a डॉट b बराबर, अगर a और b के बीच का कोण थीटा है तो a डॉट b बराबर हम लिख सकते हैं ab cos थीटा। इस तरह से r बराबर क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस तरह से हम लोग इसको संक्षेप में प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी सदिश का सतह गुणनफल यदि हम करते हैं तो उसकी सहायता से हम लोग सदिश, दो सदिशों का योग का जो परिमाण होगा उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो अगली प्रॉपर्टी है वह यह है कि एकांक लंब कोणीय सदिश। तो एकांक लंब कोणीय सदिश हम लोग जानते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये होते हैं एक्स वाई जेड अक्ष के अंदिश एकांक जो सदिश हमारे होते हैं आई जे और के होते हैं। एक्स अक्ष के अंदिश आई, वाई अक्ष के अंदिश जे कैप और जेड अक्ष के अंदिश के होता है, ठीक है। इनका जो
अदिश गुणनफल है, इनके बीच में संबंध देखना, जैसे आई में जे का, जे में के में आई का, फिर आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के हम लोग याद करें आपस में इनका गुणा करके, तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग आई में आई का गुणा करते हैं, आई कैप में आई कैप, तो क्या होगा, उसी सदिश में उसी सदिश का गुणा। तो पहला काम देखिए, जिस तरह से गुणा करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, पहले सदिश का परिमाण, तो आई का परिमाण एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होता है, एक, तो एक। दूसरा सदिश, इसका भी परिमाण कितना होगा, आई कैप का परिमाण एक इंटू कॉस, इनके बीच का कोण, तो दोनों आई और आई हैं, ठीक है, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, जीरो हो गया। तो काश जीरो का मान एक, एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो गया। इसी तरह से जे कैप, जे निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक, के कैप, के निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर ए। तो ये जो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के बराबर एक हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो लंब एकांक लंब कोणीय जो सदिश हैं, तो इनके जो अदिश गुणनफल का एक प्रॉपर्टी ये हो गया। अब दूसरा, अगर हम लोग दूसरे से गुणा करें, जैसे आई में हम लोग जे का गुणा करें, देखिए आई डॉट जे कर दें, तो आई डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले का परिमाण एक, दूसरे का परिमाण एक इंटू कॉस, आई और जे के बीच का कोण कितना होता है, 90। अरे आई एक्स अक्ष के अंदिश और जे वाई अक्ष के अंदिश, तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो, आई डॉट जे बराबर जीरो। इसी तरह से जे में जब हम के का गुणा करेंगे तो इनके भी बीच का कोण कितना है, 90, तो इनका भी मान क्या जाएगा, जीरो। इसी तरह से के में जब हम आई का गुणा कर देंगे तो इनके बीच का कोण 90 होगा, तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब हम आई में जे का गुणा करें या जे में के का गुणा करें या के में आई का गुणा करें, ठीक है, तो इनका जो गुणनफल है अदिश गुणनफल, वो क्या आता है, शून्य आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जहां आई डॉट आई रहे उसी सदिश का उसी में एकांक सदिश जो आपके हैं, जे का जे में या के का के में डॉट गुणन, तो क्या लिख देंगे, सीधे वहां पे एक लिख देंगे। और जहां यह दोनों अलग अलग हो, आई का जे में हो या जे में के में हो और के का आई में हो, तो वहां पर हम सीधे क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। इस तरह से ये जो आई में जे में के और के में आई का गुणनफल जीरो हो गया। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वह ध्यान दें कि अगर हम दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल प्राप्त करना है, ठीक है, और वह हमारे एक्स वाई जेड में हो, तो देखिए क्या होते हैं, घटक के रूप में हो, तो उनका गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे इस तरह से हो, सदिश ए बराबर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड, ठीक, और सदिश बी बराबर हो बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, ठीक है। तो यदि देखिए हमारा जो सदिश है ए और बी, वह इस रूप में यदि दिए गए हैं, समकोणीय घटकों के रूप में दिए गए हैं, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा सदिश ए डॉट बी, वह सीधे देखिए एक्स वाला घटक का एक्स वाले में गुणा प्लस वाई वाले घटक का वाई में गुणा और जेड वाले घटक का जेड में गुणा, सीधे इसको हम लोग ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इतना कर देंगे। ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जिस तरह से हम जोड़ते या घटाते थे, तो आई वाले में आई का, जेड वाले में और जे वाले में जे का और के वाले में के का करते थे, उसी तरह से अगर हम अदिश गुणा करते हैं तो सीधे एक्स वाला का एक्स के साथ, वाई वाले घटक का वाई वाले घटक के साथ और जेड वाले घटक का जेड वाले घटक के साथ गुणा कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसको पूरा विस्तार में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए अब चलिए इसको गुणा किया जाए। तो पहले इनको लिख लें, डॉट बी एक्स आई
बी वाई जे प्लस बी जेड। ठीक है, अब हम लोग गुणा करें। पहला पद है, इस पहले पद से इन तीनों में होगा, फिर इसका, तो आप जानते हैं गुणा करना। तो पहले ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई प्लस, अब दूसरे में करेंगे तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। ठीक हो गया। अब अगला ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस, अब ए का गुणा हो गया इन तीनों में, अब किसका होगा, अब ए वाई वाला होगा। तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब ए वाई जे का गुणा हो गया तीनों में। अब अगला है ए जेड का गुणा करेंगे। देखिए ए जेड के, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। हम लोगों ने क्रम से गुणा कर लिया। अब आगे देखेंगे कि आई डॉट आई क्या होगा 1, लेकिन आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। आई डॉट के ये भी 0, तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। जे डॉट आई ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए जे डॉट के ये भी 0 होगा, तो पूरा है 0 हो गया। के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा 0। के डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि इतने टर्म 0 हो गए, जो बचे हैं वह क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। देखिए तो ए डॉट बी बराबर बचा क्या, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई बराबर 1 होता है, तो क्या बच गया ए एक्स बी एक्स प्लस, ये तो सब 0। अब यहां देखिए जे डॉट जे 1 होता है, तो ए वाई बी वाई बचा, ए वाई बी वाई प्लस, अब यह बचा के डॉट के 1 होता है, तो ए जेड बी जेड। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर यह समकोणीय घटकों या लंबकोणीय घटकों में दिए गए हैं, तो उस स्थिति में अगर हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है, तो हमें इतना सारा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एक्स वाला घटक का गुणा वाई वाले घटक का गुणा और जेड वाले घटक का गुणा कर देंगे और हमें उनका अदिश गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो दो सदिश हैं, अगर वह आपके समकोणीय घटक में है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे कि उनका जो अदिश गुणनफल होगा उनके संगत x, y, z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक काम और कर लें कि अगर हमको x, y, z इस पदों में अगर दिया गया है और हमसे यह कहा जाए कि इनके बीच का कोण ज्ञात करिए। ठीक है, इनके बीच का कोण, यदि a और b के बीच का कोण थीटा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी बटा ए बी, इसी का उपयोग कर लेंगे। अब देखिए ए डॉट बी हम लोग याद किए हैं, क्या लिख देंगे सीधे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बटा, अब ए का परिमाण और बी का परिमाण, तो अगर इस रूप में दिया हो तो उनका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, तो ए का परिमाण बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह से बी का, तो अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर
प्लस BY² प्लस BZ²। तो इस तरह से अगर दो सदिश इस रूप में दिए गए हैं और हमें उनके बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, तो cos थीटा बराबर A.B/AB इसका उपयोग कर लेंगे। क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, बस इसी का प्रयोग करेंगे, हमें यह मिल जाएगा। A.B का मान रख लेंगे, AB का मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो cos थीटा का मान पता चल जाएगा, जिसकी सहायता से हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से आज हम लोग दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़े हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और आज इसको जितना बताया गया इसका नोट्स ढंग से बना लीजिएगा, और कहीं अगर समस्या हो तो उसको पूछिएगा। कल हम इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, और इसके बाद फिर हम इसकी जो सदिशों का जो गुणन है उसमें दूसरा है सदिश गुणन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।